तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली ये कंपनी है बीएसएनएल के साथ टाई अप किया हुआ है। इनका बहुत रियल एस्टेट वगैरह बीएसएनएल संभालता है और ये बहुत बढ़िया रियल एस्टेट कंपनी है। आने वाला कल ये कंपनी बढ़िया मूव दिखा सकता है। 2005 की ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ये कंपनी का पोर्टफोलियो अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड भी करते हैं तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं, क्योंकि आने वाला कल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड। ये बहुत बढ़िया रियल एस्टेट कंपनी है। 2005 की कंपनी है। ये कंपनी एक्चुअली बीएसएनएल के साथ उनका सही से काम होता है इन रिगार्डिंग द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके। प्लस पहले ये प्रेजेंटली अभी नोन एज टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, और ये रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर इसका मार्केट कैप देखते हैं तो इसका मार्केट 3,900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और करंट प्राइस 137 के आसपास है। बुक वैल्यू 15 रुपये के हैं। और ये कंपनी का स्टॉक हाई अगर लो चेक करते हैं तो इसका लो है 111 रुपया और हाई है 191। 2020 में कंपनी 64 रुपीज़ में लॉन्च हुआ था और एज अ 192 का हाई दिया था। फिर नेक्स्ट टाइम जब 2023 में इसका हाई लगा था 230 के आसपास। नाउ अभी 138 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, जहां कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है बुक वैल्यू के 9 टाइम्स कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न इक्विटी लास्ट 3 साल का, और डेप्ट हैज़ इंक्रीजेस 34 टू 59 डेज में। ये कंपनी का थोड़ा क्वेश्चंस है। देखिए बहुत सारी कंपनी हैं, जहां इंडिया बुल्स है, नेस्को है, ये इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनी में वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ में ये कंपनी भी है। ये कंपनी का अभी मार्केट कैप है 3,900 के आसपास। अगर क्वार्टरली आप देखते हैं कंपनी का लास्ट क्वार्टर से ये कंपनी का थोड़ा नेगेटिव रिटर्न है, बट ये कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ टाटा का एंट्री है, ये बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो वो भी लॉस में जा रहा है। कंपनी का फंडामेंटली कुछ खास नहीं है, ये दिख रहा है। कंपनी का फंडामेंटली माइनस में हर नेट प्रॉफिट ये इसका लॉस में है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है कंपनी में। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी ऑलमोस्ट बढ़ रहा है 1,49,000 के आसपास, बट लाइबिलिटी 642 एंड 87 नियर अबाउट 700 800 750 करोड़ के आसपास है। कंपनी का रिजर्व है 149। तो कंपनी में थोड़ा तो वीकनेस दिख ही रहा है कंपनी का हालत हिसाब से। कंपनी का कैश फ्लो भी माइनस में है, ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। कंपनी का डेप्ट वगैरह भी बहुत बढ़ रहा है डेटर्स का। तो ये थोड़ा सा कंपनी का प्रोमोटर्स के पास 51% है, एफआईएस के पास 1% है, डीआई से 34% है 0.34%, एंड पब्लिक के पास 47% है। तो ये कंपनी का अगर हम देखते हैं ऐसे तो कंपनी अभी बस कुछ न्यूज़ की वजह से कंपनी का स्टॉक मूवमेंट कर रहा है। अदरवाइज ये कंपनी का फंडामेंटली इतना खास है नहीं, जहां मैं कंपनी को मैं बोल सकता हूं कि यहाँ आप लोग अपना पैसा को रख सकते हो। अगर आप स्टॉक्स का फंडामेंटल टेक्निकल चेक करना चाहते हैं, कंपनी का एक नया लो है 85 में। ये लो 2023 में बना था, फिर वहाँ से कंपनी स्ट्रेट मूव दिया 260 के आसपास। तो बट यहाँ कंपनी का अगर आप देखते हैं कि 113 के आसपास कंपनी बढ़िया एक बेस बनाया हुआ है। वीकली चार्ट में 113 के आसपास कंपनी का एक बढ़िया बेस बना हुआ है। तो यहाँ आप इसको होल्ड मैंने इसको अपना स्टॉप लॉस देके फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप वीकली चार्ट में मैं देखता हूँ, अगर आप डेली चार्ट में जाता हूँ तो डेली चार्ट में भी सेम है। आपका 113 में 114 17 के आसपास बढ़िया बेस बना हुआ है, जहां आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्टॉक का अभी अपकमिंग टारगेट है 185 के आसपास, ये अपकमिंग टारगेट है। अगर ये टारगेट ब्रेक माने तोड़ता है 184 तो नियर अबाउट 240 के आसपास ये कंपनी का स्टॉक प्राइस मूव कर सकता है। टेक्निकली ये बहुत बढ़िया बेस बनाया है फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। अगर आप देखते हैं बेस बढ़िया बना है इसका।
देखिए 1 मंथ का मैं चार्ट एक बनाया हूँ, 1 मंथ का चार्ट। अगर 1 मंथ का चार्ट में भी दिख रहा है कंपनी 80 रुपीज़ से बढ़िया रैली दिया है 265, देन ये कंपनी फिर कंसोलिडेट करके एक जगह में आकर पहुंचा है। एग्जैक्ट अगर आप फिगर देखना चाहते हैं तो ये जस्ट आपका 110 के आसपास ये आपका बेंच बना के दो बार डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न बहुत बढ़िया बना रहा है, तो ये कंपनी आपको लॉन्गर पीरियड के लिए 220 के आसपास आराम से दिखेगा। यहाँ अपना स्टॉक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। ये स्टॉक्स भी आप इसको अपना पोर्टफोलियो में देखिए, चेक करिए। ऐसा नहीं है ये आपको लेना ही पड़ेगा। ये जस्ट मेरा फंडामेंटल और टेक्निकली मैं बता दिया हूँ कि ये स्टॉक फंडामेंटली खूब मजबूत नहीं है, ओनली फॉर न्यूज़ स्पेसिफिकली ये स्टॉक चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ कि ये स्टॉक कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, आने वाला अपना पोर्टफोलियो में लेना है क्या नहीं लेना है, ये आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कीजिए। अगर वो आपको एडवाइस देंगे तो ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकली आपको मैं दिखा दिया हूँ इसका मजबूती कैसा है। कुछ न्यूज़ की वजह से स्टॉक का मूवमेंट थोड़ा बढ़ रहा है, अदरवाइज वैसा कुछ है नहीं स्टॉक्स में। तो आप अपना स्टॉक्स अपना जस्ट नज़रिया में रख सकते हैं। अगर अच्छा मूव दिया तो निकल के आप निकल जाइए, बट लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करने के लायक नहीं है। तो ये आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कीजिए। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।